नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। जून 2026 कोर्ट मैरिज अपडेट के इस वीडियो में मैं 5 से 7 मिनट के अंदर आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे पहले शुरुआत यहां से करूंगा कि जब भी ख्याल कोर्ट मैरिज का आता है तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, इस बात के लिए डर लगता है कि अगर लड़की ने बयान बदल दिया तो क्या होगा, और हम कोर्ट मैरिज करने के लिए जाएंगे तो फैमिली का क्या होगा, फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, कोर्ट मैरिज करने में टाइम कितना लगेगा, जो रील्स है, जो वीडियो है, उस पर भरोसा करूं या ना करूं, जो सर्टिफिकेट मिलेगा क्या वो जेन्युइन मिलेगा, क्या मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और आजकल कोर्ट मैरिज का लेटेस्ट अपडेट क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी है तो क्या कर सकते हैं, एफआईआर अगर चोरी का हो गया है या आपके खिलाफ चोरी का आरोप लगा दिया गया है तो उसको कैसे डील कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप कोर्ट मैरिज से संबंधित जो भी आपके कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन में दिक्कत है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली शुरुआत में आपके डर से करना चाहता हूं। डर ये होता है कि कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूं, कहीं मेरे खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं होगा, पुलिस एक्शन तो नहीं होगा, मेरी बहन को, मेरी माँ को, लड़की के घर वाले आके परेशान तो नहीं करेंगे। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि चाहे आप इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं या इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, ये मैरिज तब आप कर पा रहे हैं जब कानून आपको अलाउ करती है, भारत का संविधान आर्टिकल 21 इसकी इजाजत देता है, तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करने जा रहे हैं, कानूनन बिल्कुल सही है अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो। अब दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप ये होता है कि अगर आपको डर लग रहा है तो पहले ये पता करिए कि कहाँ से जेन्युइन तरीके से कोर्ट मैरिज हो सकता है। जेन्युइन तरीके से कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि जेन्युइन कोर्ट मैरिज कहते किसको है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, और ये फ्रॉड ज़्यादातर इसलिए हो जाता है क्योंकि कम पैसे के चक्कर में जब हम कहीं भी अचानक चले जाते हैं, बिना किसी प्लानिंग के चले जाते हैं, तो आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है और आपको कोर्ट मैरिज सही तरीके से नहीं हो पाता और उसका सर्टिफिकेट भी आपको ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब आप कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रिचुअल परफॉर्म करना है, और रिचुअल परफॉर्म करने के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेना है। ये जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब ये सवाल है कि आपको ये पता करना कि कहाँ से रिचुअल होगा, रिचुअल जहाँ से हो रहा है वहीं से मैरिज रजिस्टर्ड होना चाहिए या आपका आधार कार्ड वहाँ का होना चाहिए, तभी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन वहाँ से करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि मुझे जहाँ से रिचुअल परफॉर्म करना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन उसी जुरिस्डिक्शन में होगा, और उस जुरिस्डिक्शन में रजिस्ट्रेशन के बारे में मुझे पहले से पता होना चाहिए, या जो भी व्यक्ति मैरिज करा रहा है वही व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराए तो सबसे सही होगा, या फिर मेरा रेजिडेंस जो है उस एरिया से होना चाहिए। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें शादी करने में 30 दिन या 45 दिन लगता है, वो उनके लिए होता है जो लोग इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, दो धर्मों में शादी करना चाहते हैं, उनके लिए होता है। आप अलग से एक वीडियो है, जरूर इसको देख लीजिए, इसी चैनल पे है जो मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं यहीं पे कहना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब जो सेकेंड स्टेप है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब प्रोसेस में जल्दी से मैं कुछ प्लेसेस बता देता हूं। कुछ प्लेस जैसे जयपुर है, वहां सेम डे आप रिचुअल भी कर सकते हैं, सेम डे रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। दिल्ली है, सेम डे मैरिज कर सकते हैं, नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अहमदाबाद में भी ऐसे ही होता है, भोपाल है, और भी कई ऐसे शहर है जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, जालंधर, ये सारे, देहरादून, ये सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे आसानी से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और भी कई सिटीज़ हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, जब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कई सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं जिसमें आप घर से निकल नहीं सकते, आप घर से दूर जा ही नहीं सकते, तो उस सिचुएशन में क्या करें। देखिए, अगर आपके प्लेस पे लीगल तरीके से मैरिज होता होगा, उस प्रोसेस से लीड इंडिया आपका काम करवा देगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी प्रोसेस वहां फॉलो किया जाता होगा उस प्रोसेस से आपका काम हो जाएगा।
अमूमन क्या दिक्कत होता है कि मान लीजिए आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पे सेम डे नहीं होता या एक हफ्ते के अंदर नहीं होता, तो वहां पे ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा टाइम में होगा आपका काम। या फिर अगर कम समय में आपकी मैरिज हो जाती है तो कम समय में भी आप लीड इंडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो विटनेस को लेकर के होती है। विटनेस में क्या है कि आपके पास जो विटनेस होने चाहिए वो या तो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, या कई जगह तो बोला जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को ही लेकर के आइए। यूपी में तो यही नियम बन गया है कि अपने पेरेंट्स को लेकर के आइए, जो कि बहुत खतरनाक नियम है। लव मैरिज करने वाले अपने पेरेंट्स को लेकर जा नहीं सकते। इसका ऑल्टरनेट भी होता है। इस ऑल्टरनेट को जानने के लिए आप कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाना चाह रहा हूं, वो ये है कि मैरिज करने के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या होना चाहिए। जो शुरुआत मैंने किया था डर से, वो मैं आगे और एड्रेस करूंगा, और उसमें कुछ और पॉइंट्स है जो फीस से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट मैरिज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स। आपके पास प्रूफ ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपके पास में आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपके पास में रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ में आपका आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए, आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड या वोटर आईडी हो, और प्रूफ ऑफ बर्थ में जो है आपके पास में या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, 10वीं की मार्कशीट हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, जिससे ये पता चलता हो कि आपकी एज 18 साल लड़की की कंप्लीट हो चुकी है और लड़के की 21 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कई बार अगर कम डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं तो उससे भी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन आपको पहले बात करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था, जो फ्रॉड की बात बता रहा था, फ्रॉड कैसे कैसे होता है कि आपकी मैरिज, आप मैरिज करने के लिए गए, कम फीस के लालच में चले गए, हो सकता है कि आपकी केवल रिचुअल परफॉर्म करा दी जाए। रिचुअल भी जो परफॉर्म कराया जाएगा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि जो फ्रॉड कर ही रहा है वो पूरी तरह से फ्रॉड करता है, वो थोड़ा बहुत नहीं करता, उसका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का है। तो एक तो ये हो जाता है। बाद में जब आपकी मैरिज हो जाएगी, पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई होगी, लड़की के घर वाले आपके पीछे पड़े होंगे, तो कोई सपोर्ट नहीं होगा, फोन कॉल नहीं उठाया जाएगा। ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि लोकेशन को लेकर के आपको बहुत गुमराह किया जाता है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अलग अलग लोकेशन पे कोर्ट मैरिज करवाया जाता है। इससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और भी कई तरह के फ्रॉड होते हैं जिससे आपको बचना चाहिए, जैसे नोटरी पर आपकी मैरिज करा दी गई और केवल आपको एफिडेविट दे दिया गया, इनसे आपको जरूर बचना चाहिए। तो मोटे तौर से मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना आपको कि आपको जो ये डर लग रहा था उसका क्या हुआ। तो जो ये डर लग रहा था, अब मान लीजिए कि आपने कोर्ट मैरिज कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप कानून के सामने खुल के जा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप पति और पत्नी हैं। अगर पुलिस वाले अगर आपकी मदद ना करें तो हमारे पास रास्ता होता है कि हम पहले ही इंटीमेशन न्यूज़पेपर भिजवाए होते हैं, तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां से आपके लिए प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। तो मोटे तौर से कोर्ट मैरिज का यही प्रोसेस होता है। अब एक लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना है वो ये है कि क्या कोर्ट मैरिज के नियमों में कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, टेम्पररी बेसिस पे अलग अलग लोकेशन पे कोर्ट मैरिज के नियमों में बदलाव होता रहता है। जैसे भोपाल में जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो सेम डे भी मिल सकता है, लेकिन कई बार डिले होता है और 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। देहरादून में भी ये समस्या आ रही है कि वहां पे सर्टिफिकेट आने में 4 से 5 दिन लग रहा है, जो कि पहले जल्दी आ जाया करता था। जयपुर में कुछ दिन पहले मैरिज को लेकर के बहुत इशू हुआ था, वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। अब सब कुछ स्मूथ है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में आप आसानी से मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विटनेस जो चाहिए वो दिल्ली के ही होने चाहिए। तो ये कुछ अपडेट थे जो आपको जरूर जानना चाहिए था। और अगर आपको कम से कम फीस में अगर कोर्ट मैरिज करना है तो आप गाजियाबाद से कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि आपके पास में वहां का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड को कैसे अपडेट कराया गया है, जेन्युइन तरीके से अपडेट होना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये अपडेट्स जो हर महीने आते हैं आपको अच्छे लगते हैं? क्या इससे आपको फायदा मिलता है? आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।